Hello my dear students, class 9th students, welcome to all of you in today's class of biology. Dear students, all of you know that we have just started chapter 2. The name of the chapter is tissues, and in my previous video you have seen that classification of plant tissues. अब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि प्लांट के क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। हम लोगों ने क्या किया, प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई किया था। तो प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हमारा आया था मैरिस्मेटिक टिश्यू। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू का आज हम लोग देखेंगे फंक्शन और उसके टाइप्स, उसके जो और भी जुड़े उससे पार्ट हैं उनके फंक्शन को देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैरिस्मेटिक टिश्यूज में। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू में देखेंगे और फिर देखेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं और डिफरेंशिएशन क्या होता है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिस्मेटिक टिश्यू में हम लोग देखते हैं तो मैरिस्मेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिस्मेटिक टिश्यू इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग न्यू लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड रूट हेयर्स। इसका मतलब है कि इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग न्यू लीव्स, यानी न्यू लीव्स के प्रोडक्शन में नई पत्तियों को प्रोड्यूस करता है। ब्रांचेस जो प्लांट में निकलते हैं उसमें भी हेल्प करता है। फ्लावर्स, फ्रूट्स, रूट एंड रूट हेयर्स, इन सब का जो प्रोड्यूसिंग होती है वो मैरिस्मेटिक टिश्यू में होती है। दूसरा, इट हील्स ऑफ एनी इंजर्ड साइट इन प्लांट्स, यानी कोई हमारे प्लांट्स के अंदर इंजरी हो गई या कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे प्लांट को इंजरी हो गई, कोई घटना हो गई, प्लांट में कोई दिक्कत आ गई, तो उस समय क्या करेगा, इट हील्स अप, उसको क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। ट्रीट एनी इंजर्ड साइट इन प्लांट्स बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स, तुरंत उस पर क्या करता है, न्यू सेल्स प्रोड्यूस कर देती है। इसका मतलब न्यू सेल्स वहां पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। थर्ड इज इट इज द प्राइमरी टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यू ओरिजिनेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफन क्वेश्चन आस्क्स which is the primary tissue, तो मैरिस्मेटिक टिश्यू इज अ प्राइमरी टिश्यू, उसी के बाद अगले टिश्यू भी ग्रो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इफ यू टॉक अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू हमारे दो प्रकार के होते हैं। हमने क्लासीफाई किया था परमानेंट टिश्यू को दो में, एक में क्लासीफाई किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक को क्लासीफाई किए थे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू होता क्या है, परमानेंट क्यों नाम हो गया उसका? परमानेंट नाम इसलिए हो गया क्योंकि उस ऐसा एक सिचुएशन आती है प्लांट्स में जहां पे वो सेल्स की डिवीजन कैपेबिलिटी जो है, डिवीजन पावर है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो वो समय स्टेज में प्लांट्स क्या होते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स को गेन कर लेते हैं और फिर उनमें सेल डिवीजन पावर जो है, डिवीजन कैपेबिलिटी है, डिवाइडिंग पावर, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे आपने देखा था कि सेल थ्योरी जब आपको पढ़ाया था तो उस समय आपको बताया था डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ह्यूमन बीइंग्स इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देयर आर सो मेनी ऑर्गन सिस्टम विच आर अटैच्ड इन आवर बॉडी। आवर बॉडी इज वर्किंग ड्यू टू फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन्स अटैच्ड इन आवर बॉडी। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी में हैं, वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो ऑल सेल्स परफॉर्म द डिफरेंट एक्शंस, different works and it is directed by the specific organs। कहने का मतलब बहुत सारे सेल्स के स्ट्रक्चर्स सिमिलर होते हुए वो वर्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे हम बात करें अपने एनिमल टिश्यू में, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ों को। तो इस तरह मतलब प्लांट्स में जो डिवीजन कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो उस स्टेज को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, यानी द स्टेज वेयर द प्लांट्स acquires the permanent structures where cell stops growth, that is the differentiation stage। उसको हम लोग कहते हैं differentiation stage, वो हमारा differentiation stage होता है। तो अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट में पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा इज द पैरेन्काइमा जो पार्ट है वो हमारा किसका है, पैरेन्काइमा इज द पार्ट ऑफ परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये हमारा परमानेंट टिश्यू का ये सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मेड अप ऑफ द सिमिलर सेम टाइप्स ऑफ द सेल। कहने का मतलब है सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल से ही बने होंगे, इसीलिए इसके नाम के आगे सिंपल परमानेंट
सिंपल परमानेंट टिश्यू आ गया है। तो पैरेन्काइमा हमारे दो प्रकार के होते हैं। पैरेन्काइमा का जो स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हो, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में आप देखे होंगे कि ओवल शेप में भी हो सकते हैं, ओवल शेप यहाँ पे दिखाया गया है। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट इनसाइड दैट। इस स्ट्रक्चर में आप देखो कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यू कैन सी हियर, देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ओके, होल्स प्रेजेंट देयर, ड्यू टू विच पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। ये क्या करता है? स्टोर्स फूड करता है इन द फॉर्म ऑफ द फैट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, मिनरल्स। वी कैन से दैट द प्लांट्स स्टोर्स फूड, प्लांट्स फूड को स्टोर करते हैं। और सबसे बेस्ट ये है कि एक्वेटिक प्लांट्स में पैरेन्काइमा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इनसाइड द प्लांट्स इन डिफरेंट पार्ट्स, फ्लावर्स, स्टेम्स, रूट्स, जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं सब जगह ये फैला होता है। तो कहने का मतलब ये है, एक्वेटिक प्लांट में बात करेंगे तो एक्वेटिक प्लांट्स में जो लीव्स फ्लोट करती रहती हैं, तैरती रहती हैं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ होल्स इनसाइड द मेसोफिल्स ऑफ लीव्स। पत्तियों के मेसोफिल्स में जो होल्स होते हैं उसकी वजह से ये पत्तियां जल्दी से डूबती नहीं है, प्लांट्स में तैरती रहती हैं। और उसके हेयर रूट्स में भी होता है, तो रूट्स, इससे प्लांट्स जो होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स वो वाटर में फ्लोट करते रहते हैं। मतलब एक कंसेप्ट है बायंसी। बायंसी का मतलब है जब भी हम वाटर में अपना हाथ ऐसे करते हैं या कोई बॉडी डूबती है तो वो बाहर ऊपर आती है। जैसे ये वुड को ऐसे हम वाटर में डालें, ठीक है, तो वाटर में आप डालोगे तो फिर देखोगे कि अब नीचे से कोई फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कैन यू इमेजिन? जैसे ये बॉटल को ऐसे खाली बॉटल हो, इसको आप नीचे डालिए, तो नीचे डालोगे तो देखोगे कि ये बॉटल ऊपर आना चाहेगा, क्योंकि वाटर क्या करता है? अपवर्ड फोर्स लगाता है। दैट फोर्स इज नोन एज द बायन फोर्स। तो बायंसी कैन बी सीन इन केस ऑफ दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल्स इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस, ये पैरेन्काइमा को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें थोड़े से, तो पैरेन्काइमा हमारा क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो ये पूरा हुआ पैरेन्काइमा को हम लोगों ने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स। पैरेन्काइमा, इसमें भी कुछ खास हो जा रही है। पैरेन्काइमा, देखिए पैरेन्काइमा को हम लोगों ने क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा में किया। तो एरेन्काइमा इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, दैट प्लांट जनरली फ्लोट्स इनसाइड द वाटर, एक्वेटिक प्लांट्स स्टोर्स, एंड क्लोरेन्काइमा ड्यू टू विच chlorophyll is present inside the plants, plants perform the photosynthesis reaction. तो photosynthesis reaction is proceeded due to presence of chlorophyll in क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी होता है। ये आपका एरेन्काइमा, मैंने आपको बता दिया एरेन्काइमा स्ट्रक्चर्स। ये ओवल शेप में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, we have described about the parenchyma or differentiation structures in detail about the simple permanent tissue, और हमने आप डिस्कस किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप all of you have understood it clearly and there is no any confusions. You have to draw the structures properly. Note down the homework on the basis of the video which we have discussed today. Note down that homework. Question first. Describe the functions of meristematic टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के आपको फंक्शन बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन टू
Draw the structure of parenchyma. पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना है। क्वेश्चन 3, ड्रा द डिस्क्राइब इन ब्रीफ पहला क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा आपको डिस्क्राइब करना है। और क्वेश्चन 4 में आपको करना है, डियर स्टूडेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंशिएशन। डिफाइन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बताना है। डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ टिश्यू, देयर आर 4 questions which you have to note down for your proper homeworks and prepare the copy work properly and describe the all things which I have described in today's video. Thank you student for watching this video. Take a screenshot of homeworks which is attached in this video